महज 12 घंटों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि बंगाल के अंदर ऑपरेशन लोटस लड़खड़ाता हुआ दिखने लगा। वो टीएमसी जिसके 60 विधायक टूट करके मानो अलग धड़ या बीजेपी की तरफ जाने वाले थे, कैसे ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। और उसमें नायडू की एक वार्निंग के बाद में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा और राहुल गांधी थलपति जैसे लोगों ने अब कौन सा कदम उठाया है, कोर्ट का बड़ा एक्शन क्या होगा, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों गजब की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का और शाह का ऑपरेशन लोटस, जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि टीएमसी को धराशायी कर चुका है, मगर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं वैसे वैसे एक नई हलचल हुई और कहा यह जा रहा कि साहब 10 बागी विधायक वापसी कर रहे हैं। दोस्तों ममता बनर्जी के साथ पूरा विपक्ष आकर खड़ा हो चुका है। खुद नायडू, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले शो में बताया था कि भाजपा को आंखें दिखा रहे, शिंदे ने अपने बयान में जो कुछ कहा, राहुल गांधी समेत वो थलपति जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से है, वो किस तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। पूरा विपक्ष ममता के साथ खड़ा है और कोर्ट के एक्शन का इंतजार। मतलब बाजी जो बीजेपी के पाले में जाते दिख रही थी वो पलट सकती है। और इससे भी बड़ी बात यह कि कई बागी विधायकों की वापसी के संकेत ममता को मिले। मतलब 2/3 की गलतफहमी पाले भाजपा औदे मुंह गिरने वाली है। हालांकि यह कैसे हुआ इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं, मगर ऐसा होता हुआ कहा जा रहा है। टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि 60 में से कम 10 की वापसी होगी, यानी कि जो 53-54 विधायक चाहिए थे वो खिसक करके 50 हो जाएंगे। और जिसका मतलब यह है कि विधानसभा स्पीकर को इनकी सदस्यता रद्द करनी होगी अगर गैर जाते हैं तो। एक और बात यह कि ममता ने कोर्ट का रुख किया, वो अब वहां पर जो होगा वो इस बार नजीर बनेगा दोस्तों। और चौथी बात, ममता ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को रसातल में जाना होगा। मगर उससे पहले ममता ने क्या ऐलान किया है पहले वो सुन लीजिए। जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं तोड़ पाओगे, कोर्ट में भी हम जीतेंगे, विधानसभा के फ्लोर पर भी जीतेंगे। इस बीच में ममता बनर्जी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए दोस्तों टीएमसी की सभी कमेटियां, पार्टी से जुड़े संगठनों को तत्काल प्रभाव से विलय कर दिया। टीएमसी ने कहा कि सभी कमेटियों और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का पुनर्गठन किया जाएगा। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, इसके सभी अनुषांगिक संगठन तत्काल प्रभाव से भंग माने जाएं। टीएमसी कहती है कि पार्टी हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण कार्य, निष्पादन, समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन की एक व्यापक प्रक्रिया चलाएगी और इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य संगठन और सभी अनुषांगिक संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। पार्टी अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए और नए उत्साह और उद्देश्य के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी कि दोस्तों टीएमसी को इस बात का आभास और एहसास था, 15 वर्षों से आखिर वहां पर सरकार पे है, हर जगह उनके लोग हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन तो मिलती होगी। एक और बात जो कहा जा रहा है कि बाकी विधायक कुछ भी कर लें अभी टीएमसी पर काबिज नहीं हो पाएंगे और यही फिलहाल ममता और अभिषेक की उम्मीदों को दूसरा एक पंख है। जानकार मानते हैं कि टीएमसी के बाकी विधायक नेता विपक्ष, चीफ व्हिप जैसे पद तो ले सकते हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की तरह पार्टी पर अधिकार अभी नहीं ले पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा, मामला कोर्ट जाएगा। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी कि 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत होगी। मगर इस बीच में जो खबर है कि टूटे विधायकों में से कई सारे वापसी के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी तादाद इतनी है कि अगर वो वापस आए तो 2/3 जरूरी नंबर 54 से खिसक करके 50 हो जाएगा। मगर अब जबकि 60 विधायक बागी हैं तो होगा क्या अगर इस तौर पर देखें कि मान लीजिए जो खबरें आ रही हैं, ममता की जो कोशिश चल रही है वो भी दरअसल अभी ठंडे बस्ती में चली जाए, तो फिर इस स्थिति में होना क्या है, कानून क्या कहता है, उससे पहले स्पीकर के पास क्या क्या अधिकार हैं पहले वो समझ लीजिए। दोस्तों पूरे गणित को एकदम आसान भाषा में समझें तो टीएमसी के पास में सदन में 80 विधायक हैं,
दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए किसी भी बागी गुट को कम से कम 2/3 यानी कि 54 विधायकों का समर्थन दिखाना होगा। अगर 54 या उससे ज्यादा विधायक अलग होते हैं तो एक नया गुट बन सकता है, यानी कि किसी दूसरी पार्टी में अपना विलय भी कर सकता है और इस हालत में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी अगर वो 54 एक साथ होते हैं तो। लेकिन संख्या कम हुई तो मामला पूरी तरह बदलेगा। इन सवालों की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि टीएमसी में अंदरूनी खींचतान की खबरों के बीच जो कुछ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाकी विधायक अलग हुए, जिस तरीके से मामला स्पीकर के पास पहुंचेगा, दल बदल कानून, विधायक संख्या, चुनाव चिन्ह तक का सवाल खड़ा होगा। अगर टीएमसी के विधायक अलग गुट बनाने का दावा करते हैं तो सबसे पहले विधानसभा स्पीकर ये देखेंगे कि उनके साथ कितने विधायक हैं। दल बदल विरोधी कानून यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक अलग होते हैं तो उन्हें तुरंत आयोग नहीं ठहराया जा सकता। टीएमसी के मामले में अगर 80 विधायकों में से कम 54 विधायक अलग होते हैं तो बागी गुट खुद को अलग समूह के तौर पर पेश कर सकता है। ऐसे में स्पीकर के सामने मामला थोड़ा बदल जाता है। बागी गुट यह भी दावा कर सकता है कि वही असली विधायक दल है और अगर टूट 2/3 से कम रहा, मामला पूरी तरह बदलेगा और ऐसी स्थिति में पार्टी नेतृत्व स्पीकर के पास जाकर बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। स्पीकर कार्रवाई के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील और कानून के विशेषज्ञ फुजैल खान कहते हैं अगर बागी गुट के पास 2/3 समर्थन होता है तो स्पीकर उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता देगा, लेकिन संख्या कम हुई तो फिर खतरा उनके ऊपर होगा। तो ऐसे में सवाल यह कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। संवैधानिक संसदीय प्रक्रिया के मुताबिक स्पीकर का अधिकार क्षेत्र केवल सदन के भीतर सदस्यों की सदस्यता और नए गुटों को मान्यता देने तक ही सीमित होती है, बल्कि सदन के भीतर सिर्फ स्पीकर का फैसला चलता है। लेकिन जब लड़ाई पार्टी के नाम और उसके आधिकारिक चुनाव चिन्ह जोड़ा घास फूल पर दावेदारी तक पहुंचती है तो फिर यह मामला सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पाले में चला जाता है। ऐसी स्थिति में स्पीकर इस विवाद को अंतिम निर्णय के लिए चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। दल बदल के मामलों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा स्पीकर के लिए फैसला सुनाने की कोई तय समय सीमा नहीं होती। वो चाहे तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के नाम पर पूरी प्रक्रिया को लंबा खींच सकते हैं। महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी विवाद के दौरान ऐसा देखने को मिला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर चुका है कि स्पीकर को ऐसे संवेदनशील मामले में पूरी तरह निष्पक्ष होकर फैसला लेना होगा। इसके बावजूद अगर किसी भी पक्ष को उनका निर्णय गलत लगता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों का भी रुख महत्वपूर्ण होता है और इससे बचने के लिए ममता ने पहले ही सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। अब दरअसल यह मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत उसी के मानक के मुताबिक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले शो में कि किस तरीके से 91वें संशोधन 2003 के बाद कम से कम 2/3 विधायक या सांसद वाली बात सामने आती है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कई सारी चीजें, जिन चीजों के बुनियाद पर विधानसभा के स्पीकर अपना फैसला लेते हैं, लेकिन विधानसभा के स्पीकर को लिबर्टी है कि जितना चाहे वक्त ले ले। आपको यहां पर हिंट कर रहा होगा दिमाग में, तमिलनाडु में पिछली सरकार में राज्यपाल का वो विशेषाधिकार जिसे सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली सरकार ने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फटकारा था बल्कि एक समय सीमा तय कर दी थी राज्यपाल के लिए, यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट बड़ा या संसद बड़ा, जिसके बाद भाजपा के कई नेता या उनके समर्थक सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहने लगे थे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होने जा रहा है, उसमें वाकई अगर 10 बागी विधायकों की घर वापसी होती है तो फिर उन बागी धड़े का ये सारा का सारा सपना तो जाएगा ही। और ऐसे में दिल्ली, ऑपरेशन लोटस और शाह जो सपना पाले हुए हैं वो भी चकनाचूर हो जाएगा। देखना यह है कि इतनी जल्दी जो ये अपडेट लगातार आई है ये किस हद तक, किस तौर पर असलियत में रंग लाती है और उस पर आगे चल करके क्या कुछ दिखाई देता है। और अगर वाकई ऐसा नहीं हुआ तो फिर फैसला क्या होगा शिंदे का, फैसला क्या होगा नायडू का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।